हेलो रीडर्स, वेलकम टू बुक ऑफ। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरा नाम कल्पना है। मैं इस चैनल में सेल्फ डेवलपमेंट और फाइनेंशियल जैसी बुक्स की रिव्यू देती हूँ एंड समरी भी देती हूँ। कभी कभी पॉडकास्ट और करंट अफेयर्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपको मेरे वीडियोस के थ्रू पॉडकास्ट, बुक्स और करंट अफेयर्स की सारी नॉलेज मिल सके। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर आप 5 AM क्लब के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको द 66 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। अब ये 66 डेज चैलेंज क्या है, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, सो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। अगर आप कम समय में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, देन गेट रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर मॉर्निंग एंड योर लाइफ विद पावरफुल प्रिंसिपल्स दैट आउटलाइंड इन द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। इस बुक में ऑथर द 5 AM क्लब के कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि ऐसे मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताता है जिसे फॉलो करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अगर लेजेंडरी बनना उतना इजी होता तो सब वही करते। जहाँ डिस्कम्फर्ट होती है वही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने लाइफ में नेगेटिव और टॉक्सिक पीपल को अवॉइड करना होगा, अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो। आजकल बहुत लोग खुद को बहुत कम समझते हैं कि मैं इतने बड़े बड़े ड्रीम्स कैसे अचीव करूँगा। उनके लिए एक लाइन है कि ऑर्डिनरी पीपल्स टुगेदर कैन क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। ऑथर यहाँ पे एक लाइन कहते हैं कि से एस टू द लाइफ, मतलब अगर आप अपने लाइफ में आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे तो आपकी ज़िंदगी में मैजिक हो सकता है। रॉबिन शर्मा हमें 5 रूल्स बताते हैं जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सो रूल नंबर 1, एम्पायर मेकर्स एंड हिस्ट्री क्रिएटर्स टेक 1 hour फॉर देमसेल्फ। मतलब सक्सेसफुल पीपल और किंग्स रोज सुबह 1 घंटा खुद के लिए निकालते हैं। रूल नंबर 2, एक्सक्यूजेस ब्रीड नो जीनियस। मतलब एक्सक्यूजेस से जीनियस बना नहीं जाता। अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है तो एक्सक्यूजेस मत दीजिए। इंस्टेड आप थोड़ा थोड़ा करके उस हैबिट को अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। रूल नंबर 3, ऑल द चेंजेस आर हार्ड एट फर्स्ट एंड मेसी इन मिडिल एंड गॉर्जियस एट द एंड। मतलब सारे चेंजेस स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होते हैं, मिडिल में बहुत मेसी होते हैं, बट एट द एंड वो बहुत गॉर्जियस मतलब सुंदर होते हैं। जो चीज़ अभी आपको इजी लग रहा है वो कभी ना कभी आपको बहुत हार्ड लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आपको ब्रश करना बहुत मुश्किल लगता होगा, बट वॉट नाउ इट्स वेरी इजी टू डू, राइट। रूल नंबर 4, टू हैव रिजल्ट ऑफ 5% डू वॉट 95% अनविलिंग टू डू। मतलब अगर आप 5% लोगों के जैसे सक्सेस चाहते हो तो वो शुरू कीजिए जो 95% लोग करना नहीं चाहते हैं, जैसे कि सुबह उठना या गोल सेट करना। रूल नंबर 5, when people feel like surrender must continue because at the end tough people wins। इसका मतलब जब आपको सरेंडर करने का मन करता है तब आपको वो चीज़ ज़रूर करना है, गिव अप नहीं देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड टफ लोग ही जीतते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए कंपटीशन है, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल्स के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। एंड जो लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं वो लोग इन 4 कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज कैपिटलाइजेशन IQ। इन लोगों के पास कोई स्पेशल टैलेंट या स्पेशल स्किल्स नहीं होते हैं, बट ये लोग उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उस चीज़ पे ज़्यादा डेडिकेशन दिखाते हैं जिस चीज़ में वो अच्छे हैं, एंड वो उसे बेस्ट बनने के लिए काम करते हैं। ज़्यादातर सक्सेसफुल पीपल अपने मॉर्निंग को अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं एंड सुबह जल्दी उठते हैं। अगर हम 5 AM क्लब को फॉलो करते हैं तो अपने 60 मिनट्स, जैसे रॉबिन शर्मा विक्टरी हार कहा है, हम खुद को बेहतर बनने में बिताए तो हम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली सुधर जाएंगे। सक्सेसफुल पीपल हमेशा कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहते हैं और अपने काम पे फोकस्ड रहते हैं। कॉन्सेप्ट 2, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। टेक्नोलॉजी और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया हमारी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह से ख़त्म कर दे रही है। इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना छोड़कर अपना फोकस मैनेज करना चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 3, पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। अगर आपको बेस्ट बनना है तो आपको अपने काम में एक्सपर्ट बनना होगा। एक परफॉर्मर को कम से कम 10 साल तक 2 hours 40 minutes देना चाहिए अपने काम में, अगर वो जीनियस बनना चाहता है उस फील्ड में तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्रिकेटर है और वो उस फील्ड में जीनियस बनना चाहता है तो उसे डेली 2 hours 40 minutes प्रैक्टिस के लिए देना होगा, जिससे वो उसके फील्ड में जीनियस बन जाएगा।
5 AM to 6 AM को विक्टरी हार कहा जाता है। विक्टरी हार में 4 इंटीरियर एम्पायर पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है। ये गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन है। इट्स नॉट इजी बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सूरज के उगने से पहले हमें इन 4 इंटीरियर एम्पायर्स पे ट्रेन करना है। वो है माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट एंड सोल सेट। इनको स्ट्रांग बनाने का बेस्ट टाइम है 5 to 6 AM, क्योंकि ये डे की बहुत स्पेशल टाइम होता है। माइंडसेट, आप अपने थॉट से अपने रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। ये बात मैंने बहुत बार बहुत सारे बुक रिव्यूज में बताया है, इसलिए आपको पॉजिटिव थिंक करना चाहिए। नंबर 2, हार्ट सेट। नेगेटिव इमोशंस को हटाना ही हार्ट सेट की काम नहीं है, बल्कि आपको पॉजिटिव इमोशंस को अडॉप्ट करना भी है। इसके लिए आपको अपने मॉर्निंग रूटीन में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। माइंडसेट और हार्ट सेट के बाद हमें हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। अगर आप कुछ बड़ा अचीव या सक्सेस कैसे होंगे अगर आप मर जाओगे, तो इसके लिए आपको ज़िंदा रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको अपने हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। सोल सेट, सोल सेट का मतलब है स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना, समझना कि आप कौन हो। कॉन्सेप्ट 4, डे स्टॉकिंग। बड़े बड़े लीडर्स, हीरोज, हीरोइंस का ये मानना है कि हम डेली जो चीज़ करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मैटर करता है। जो चीज़ हम 66 डेज के लिए कंटिन्यूसली करते हैं, तो वो हमें ऑटोमेटिकली आदत बन जाता है। इसलिए एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद उसे छोड़ने की कोशिश ना करें। अगर आप द 5 AM क्लब के मेंबर बनना चाहते हो, तो ये 66 डेज चैलेंज का प्रॉमिस लीजिए। सिर्फ सुबह जल्दी उठने से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। सुबह जल्दी उठ के 60 मिनट्स आप क्या करते हैं, ये आपकी रूटीन को पावरफुल बनाती है। बहुत लोग सुबह जल्दी उठते तो है, लेकिन वो सुबह उठते ही या तो फ़ोन चेक करते हैं या न्यूज़ देखते हैं। ऐसे करने से उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसलिए इस बुक में रॉबिन शर्मा ने एक सिंपल मेथड बताया है, एंड वो है 20-20-20 रूल, जिसे हम सुबह उठते ही 60 मिनट्स क्या करना है इसमें बताया गया है। 5 o'clock से 5:20 तक आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, एंड एक्सरसाइज करने से आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ती है, एंड आपके दिन की शुरुआत जब आप इंटेंस एक्सरसाइज से करते हो तो आप प्रोडक्टिव फील करोगे, एंड एक्सरसाइज करने से आप हेल्दी एंड फिट रहते हो। 5:20 से लेकर 5:40 तक आप अपना नेचुरल पावर, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आप स्ट्रेस हो या पीसफुल रहना चाहते हो तो मेडिटेट कीजिए, एंड आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को विजुअलाइज कीजिए, एंड इस टाइम पे आप अपने डे की प्लानिंग भी कर सकते हो। 5:40 to 6 o'clock, ये विक्टरी हार का लास्ट 20 मिनट्स हम अपने पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि कोई बुक्स पढ़ना या एजुकेशनल वीडियोस देखना, कोई ऑडियो सुनना, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हमारी लीडरशिप और प्रोडक्टिविटी सिर्फ सुबह जल्दी उठने से ही नहीं बढ़ती, बल्कि हम अपने दिन को कैसे ख़त्म करते हैं वो भी ज़रूरी है। अगर हम ठीक से नहीं सोएंगे तो सुबह जल्दी कैसे उठेंगे, इसलिए हमें मैक्सिमम 7.5 आवर्स सोना ज़रूरी है। इस बुक में ऑथर ने 3 सिंपल मेथड्स बताए हैं जो सबके लिए बहुत इजी है करने के लिए। सो मेथड नंबर 1 इज, सक्सेसफुल पीपल हमेशा एक ही टास्क पर 90 मिनट्स फोकस्ड रह के काम करते हैं। मेथड 2 इज 60-10 मेथड, मतलब वो 90 मिनट्स काम करने के बाद आप 60 मिनट्स उस काम को एनालाइज करें, एंड उस पर कॉन्सेंट्रेट करें कि, एंड खड़े रह के जस्ट कॉन्सेंट्रेट करें कि आप वो क्या क्या काम करे हो, एंड उसके बाद 10 मिनट्स आप ब्रेक लीजिए। ब्रेक में आप वॉक पे जा सकते हो या रिलैक्स हो सकते हो। सो मेथड नंबर 3 इज टेक 5 डेली टारगेट्स, मतलब आप डेली 5 टारगेट्स लिखो एंड उन्हें कंप्लीट कीजिए। ऐसे करने से आप एक मंथ में 150 टारगेट्स कंप्लीट करते हो, एंड एक ईयर में 1825 टारगेट्स कंप्लीट करते हैं। होप यू ऑल लाइक द वीडियो, एंड कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको कौन सी मेथड, कौन सी कॉन्सेप्ट अच्छी लगी है, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।